श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ रहे तब व्यक्ति को गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विद्या, आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत की कथा का श्रवण करने से हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जाओं का संचार होता है जो अनेक प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाली होती है। आइए भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मुरारी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यह व्रत किस प्रकार से करनी चाहिए तथा इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किस विधि के द्वारा करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हो और आपको हर एक बात मालूम है, सो आपके श्री मुख से मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा था, हे राजन, प्राचीन काल में यही प्रश्न माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश से किया था कि हे पुत्र, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है तथा उसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, मैं यह जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, सिद्धि की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अश्विन मास के कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करनी चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्रोध, पाखंड या फिर किसी भी अन्य प्रकार के लोभ और मद का परित्याग करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप का पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक भोजन और सात्विक भोजन करना चाहिए। इसी माह व्रत करने को अश्विन संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन हल्दी और दुर्वा घास से हवन करने पर सप्तद्वीप वाले पृथ्वी पर राज की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, बानासुर की कन्या उषा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा। जागने पर उषा को बहुत दुख हुआ जब चित्रलेखा ने सहेली को 3 लोक तथा 14 भवनों के प्राणियों के चित्र बनाकर दिखाए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में इनको ही देखा है, इनके बिना अब मेरा जीवन नहीं है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। जहाँ भी हो इन्हें लाकर दो। अपनी सखी के वचन के अनुसार तब चित्रलेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर उसको हरण करके संध्या काल के समय अपने साथ बानासुर के नगर में ले आई। द्वारका में अनिरुद्ध को पद्मन आदि ने नहीं देखा तो वे अत्यंत ही दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मणी जी भी अपने नाती के वियोग में दुखी हुई और दुखी होकर श्री कृष्ण से पूछी, मेरा नाती कहाँ गया है? यदि उसका पता नहीं चला तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। रुक्मणी को अनेक प्रकार की संतावना देने के बाद श्री कृष्ण ने राज्य सभा में आए और लोमस मुनि से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर श्री लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, गणेश जी का व्रत करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी तथा इसके साथ ही पौत्र वधु की भी प्राप्ति होगी। आप अश्विन मास की संकष्टा नामक चौथ का व्रत करें और व्रत करके भगवान श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन अर्चना करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था और व्रत के प्रभाव से बानासुर पर उन्होंने विजय की प्राप्ति की।
विजय की प्राप्ति करने के बाद उषा सहित अनिरुद्ध को लेकर वह अपने साथ आए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह व्रत संपूर्ण विघ्नों को समन करने वाला है। इस व्रत के समान दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के अर्थ में इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा राज्य के अधिकारी होते हैं। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, हे राजन, मैंने इस बात का स्वयं अनुभव किया है और मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, पूजन करता है, उन सभी को अनेकानेक लाभ की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री गणेश का पूजन अर्पण संपन्न हो जाता है, उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा इस प्रकार से सुनकर अपने व्रत का संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। हे विघ्न विनाशक, आपकी जय जयकार हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम श्री गणेशाय नमः।